बात करते हैं इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर लगे बैन की। 6 महीने तक ये बैन लगा है, जिसके बाद जनता बेचैन है। अब बैंक की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है क्योंकि जनता परेशान है। बैंक के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतार लगी है, लोग परेशान हो रहे हैं, वो अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर भी आपको बता दें, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है 9769008501। ये वो हेल्पलाइन नंबर है जो जारी हुआ है। हाँ, परसों ही पैसा भरा। मेरे को कैंसर की बीमारी है तो मेरे को परसों ही मेरे बेटी ने पैसा भर दिया। अभी कल लड़के का फी नहीं गया, राशन ले गया, डीमार्ट में पैसा नहीं गया, तो अभी ये बोलते हैं 6 महीने 3 महीने अभी बता रहे हैं ये लोग, तो हम लोग खाएंगे क्या? लंबी लंबी कतार, दुखों का अंबार, हताश और उदास चेहरे, घाव हर दिल पर गहरे। किसी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है तो किसी के भविष्य का सपना घुप अंधेरे में खो गया। कोई उदास है अपनी गाड़ी कमाई खो जाने पर, तो कोई मायूस है फिर से अपने रकम न पाने पर। आपको पैसों की सख्त जरूरत हो और आप बैंक से पैसा ना निकाल पाएं, आपके घर शादी हो और आपके पैसे आपके ही काम ना आए, आपका कोई परिजन अस्पताल में भर्ती हो और इलाज के लिए आप अपने ही पैसे ना ले जा पाएं, गुस्सा आपका भी 7वें आसमान पर होगा। यही नाराजगी इस वक्त माया नगरी में मजाक बन चुके लोगों की नजर आ रही है। अभी कल लड़के का फी नहीं गया, राशन ले गया, डीमार्ट में पैसा नहीं गया, तो अभी ये बोलते हैं 6 महीने 3 महीने अभी बता रहे हैं ये लोग, तो हम लोग खाएंगे क्या? सब पूंजी में, सब बैंक में है। अभी जीपे का जमाना है करके हाथ में कुछ पैसा नहीं है, तो हम लोग करेंगे क्या? तो लॉकर भी बंद करो। का जल्द से जल्द रास्ता निकाले, लोगों परेशान नहीं होवे। किसका छोटा एफडी है, किसका बड़ा है, किसके बैंक बैलेंस। सीनियर सिटीजन को देखो थोड़ा सा सदमा लग जाएगा तो इसमें कुछ अटैक भी आ सकता है। समस्या हो रही है सर? बहुत सर, बहुत समस्या हो गई। हमको पहले से इन्फॉर्म नहीं किया। हमारे तो यहाँ पे सब कुछ है, एफडी है, करंट अकाउंट है, सेविंग, सब कुछ इसके अंदर ही है। कहीं और बैंक में हमारा अकाउंट ही नहीं है, तो इनको पहले इन्फॉर्म करना चाहिए। आज हमको 30 साल से हम इसमें आ रहे हैं, 30 साल हो गए मैं इसमें आ रहा हूँ। आरबीआई ने मुंबई स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बड़ी कार्रवाई क्या की, मानो लोगों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। आरबीआई ने कड़ा एक्शन लेते हुए बैंक पर प्रतिबंध क्या लगाया, लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपने की पैसों पर पाबंदी क्या लगी, परेशान लोगों की जिंदगी भर की गाड़ी कमाई संकट में आ गई। लिखा वही, हमको कोई बता रहा नहीं पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। खाली लॉकर वाले को सोना दे रहे बस। हमारे लिए पैसा वाले का किसी का कोई बता रहा नहीं, हमको कोई ग्रुप नहीं दे रहे। जल्दी जल्दी करके हमको थोड़ा थोड़ा पैसा तो दे दो, तुम प्रॉब्लम है तो। कब से आप लोग बैंकिंग कर रहे हैं इस ब्रांच के साथ? ये मेरा 25-30 साल से है। हताश, निराश, परेशान और अपने आप को ठगा से महसूस करने वाले लोग जब अपने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या किसी भी अकाउंट से पैसा नहीं निकाल पा रहे, तो भूखे प्यासे बदहवास हालत में बैंकों के आगे दरवाजे पर दस्तक देने जा पहुंचे, मगर हाथ लगी तो सिर्फ निराशा। दरअसल बैंक पर अनियमितताओं की वजह से बैन लगा दिया गया। 6 महीने के लिए बैंक पर प्रतिबंध लगाया गया। बैंक की लोन सेवाएं बंद कर दी गई। आरबीआई 6 महीने बाद रिव्यू करेगा। बैंक से पैसे निकालने पर भी रोक है। बैंक में नहीं होगा कोई डिपॉजिट। जो रोज अपने बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं थ्रू यूपीआई, जो घर का डेली का खर्चा इस बैंक के जरिए कर रहे हैं, उनको समस्या हो रही है। क्या समस्या है आप लोगों को? कुछ बातचीत हो पा रही है? कुछ बता रहा है? कहाँ पे सब बंद है तो कहाँ से निकाल पाएंगे? कितना पैसा फंसा है? बिजनेस का पैसा है, पैसा तो सबका रहता ही है ना। अभी क्या हो गया, क्या आप जितना पैसा बैंक में है तो इतना पैसा अपने को मिलना मांगता है ना। अभी क्या है, इधर क्या मालूम पड़ेगा फॉर्म देता है क्या नहीं देता है, क्या करना पड़ेगा हमको समझिएगा तो वो हमको मालूम पड़ेगा, नहीं तो कैसा मालूम पड़ेगा। ये कोई पहली बार नहीं जब किसी बैंक पर बैन लगा हो। ये कोई पहली बार नहीं जब अपने की पैसे न निकाल पाने पर लोगों की खीज और गुस्सा नजर आया हो। ये कोई पहली बार नहीं जब बैंक के बाहर लोगों की कतार लगी हो। हर बार ऐसा ही तो होता है, कोई बैंक दिवालिया हो जाता है तो कोई पैसा लेकर भाग जाता है।
लेकिन रह जाती है तो सिर्फ लोगों की उम्मीद, अपनी गाड़ी कमाई फिर से पाने की, अपने परिवार के उज्जवल भविष्य को बनाने की, उन सपनों को फिर से साकार करने की जो इस तिल तिल कर जमा की गई पूंजी पर लगी पाबंदी के साथ ही टूट गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगा दिया गया 6 महीने के लिए और इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आया है और उनका कहना है कि अनियमितताएं देखी गई तभी आरबीआई ने यह कार्रवाई की है। आरबीआई सोच समझ करके कार्रवाई करती है। बैंक के खराब परफॉर्मेंस पर आरबीआई एक्शन लेती है क्योंकि इस बैंक की स्थापना ही मुंबई में हुई, महाराष्ट्र में हुई, जिसकी लगभग 30 ब्रांच हैं और अब उन पर यहां बैन लगाया गया है। क्या कुछ कहा गया है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा, आपको सुनवाते हैं। पीएम मोदी का फ्रांस अमेरिका दौरा हुआ पूरा। अमेरिका से स्वदेश लौट रहे हैं पीएम मोदी। राष्ट्रपति ट्रंप से की मुलाकात। रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें शेयर कर लिखा, भारत अमेरिका की दोस्ती को मिलेगी महत्वपूर्ण गति। पीएम मोदी बोले, भारत और अमेरिका की साझेदारी से मानवता को मिलेगा लाभ। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और विकसित भारत के लिए मिलकर करेंगे काम। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने लगाया बैन। डिपॉजिटर्स के पैसे निकालने पर रोक लगी, भारी अनियमितताओं के चलते एक्शन। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में लेन देन पर 6 महीने का बैन लगने से हड़कंप मचा। मुंबई में बैंक के सभी ब्रांच के बाहर लगी लोगों की लंबी कतार। बैंक में जमा पैसे निकालने पहुंचे हैं लोग। केरल के कोट्टयम में एबीवीपी का जोरदार प्रदर्शन। रैगिंग के खिलाफ नर्सिंग कॉलेज के सामने जताया विरोध। पुलिस ने वाटर कैनन से छात्रों को खदेड़ा, कई छात्रों को हिरासत में लिया। संभल हिंसा के मोस्ट वांटेड ऑटो लिफ्टर शारिक साटा के दुबई में छिपे होने की खबर। अफ्रीकन के साथ हाथ में गोल्ड बिस्कुट लिए शारिक की फोटो आई सामने, साथ में शारिक की पत्नी भी मौजूद। सपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हुई। धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप। सपा सांसद ने महाकुंभ को लेकर दिया था विवादित बयान। प्रयागराज महाकुंभ में यातायात व्यवस्था को लेकर सीएम योगी सख्त, कहा वरिष्ठ अधिकारी खुद सड़कों पर उतरे, कहीं भी ना लगने पाए जाम। आसपास के जिलों में भी जाम की जवाबदेही होगी तय। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालु। अब तक 49 करोड़ 11 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के बाद बड़ी संख्या में वाराणसी पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए लगी है लंबी कतारें। उत्तर प्रदेश विधानसभा